ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि सामान्य जप करने वाले को जप करते समय नींद आती है, जमाई आती है, आलस्य आता है कि जब करूं कि ना करूं, क्यों कर रहा हूं। मन में बहुत प्रकार के विचार आते हैं और कभी कभी अश्लील विचार भी आते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो इसका कारण है हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पूर्व कर्म। इस संस्कार के कारण हमारे जप में इस प्रकार के व्यवधान, कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी लगता है कि हम क्यों जप कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, ये नहीं होने वाला है, निराश हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमने कहा कि हमारे पूर्व कर्म जो है, पूर्व संस्कार जो हमारे ऊपर, हमारे आत्मा पर छाए हुए हैं, उसके वजह से ये बार बार ऊपर आते हैं। दूसरा कारण है कि हम जप कर रहे हैं तो हमारा जप जो है, भगवान नाम जो है, ये हमारे जो पूर्व कर्म है, संस्कार है, उन्हीं पर आघात करता है और वो तिलमिलाते हुए बाहर निकलते समय हमें कष्ट देते हैं, तो परेशान करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये कब तक चलेगा, ये भगवान नाम में आनंद कब आए? क्योंकि सब लोगों को आनंद चाहिए, आनंदमयोभ्यासात्, हम सब लोग आनंद के स्वरूप हैं। आनंद कब आएगा? आनंद तब आएगा जब हम लगातार बड़ी ही निश्चय से निरंतर इस भगवान नाम के जप की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, चाहे जो भी कुछ हो। क्योंकि इस कठिनाइयों वाली अवस्था में भी उपाय भगवान नाम का जप ही है, उसी से वो अनर्थ निकलने वाले हैं। और जब ये अनर्थ निकल जाएंगे, इसके लिए बहुत समय तक प्रयास करना पड़ता है। जब ये अनर्थ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे निकल जाएंगे, वैसे वैसे हम सब लोगों को जप में आनंद आना आरंभ हो जाएगा। तो अगर हमें निश्चित रूप से जप में आनंद चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है सत्संग। सत्संग में बैठकर हमें सुनना चाहिए कि भगवान के नाम के जप की विधि कितनी सर्वतोपरि है, कितनी सर्वोत्तम है, हमारे जीवन में कैसी सर्वोत्तम आवश्यक क्रिया भगवान नाम का जप है। और जब हम सुनते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर उसके साथ केवल श्रद्धा उत्पन्न होने से कुछ नहीं होता है, तो संकल्प होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए कि हमें अभी रोज जप करना है, हम रोज जप करेंगे। और सातत्य यानी कंटिन्यूटी, हर समय निरंतर बिना रुकावट के इस जप को करते रहना चाहिए। जब भगवान नाम का जप संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सातत्य पूर्णता से हम नियमित रूप से रोज करेंगे, ब्रह्मा मुहूर्त पर करेंगे, जप के लिए जो अनुकूल समय सवेरे का ब्रह्मा मुहूर्त है उसको पकड़ के जप करेंगे, तो धीरे धीरे ये अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ अंदर से उखाड़ लिए जाएंगे, तो भार फेंक दिया जाएगा। भार फेंकते समय, जाते समय थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन निश्चित रूप से बाहर जाएंगे। जब आत्मा अनर्थों से पवित्र हो जाएगी तो फिर जप में आनंद आना आरंभ हो जाएगा।
कुछ लोगों को जप करने के तुरंत बाद ही आनंद आना शुरू होता है, कुछ लोगों को बहुत साल लगते हैं। लेकिन सामान्यतः बहुत वर्षों तक प्रयास पूर्वक, निश्चय पूर्वक और पूरे ज्ञान के साथ जब हम लगे रहते हैं जप में, तो फिर बहुत सालों के जप के बाद वरिष्ठ वैष्णवों को इन जप में आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात यह है कि ये नामुमकिन नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सब लोगों को ये निश्चय करना होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। साथ साथ में हमें दुनियादारी को जो हम काम करते रहते हैं, उसमें से धीरे धीरे हटना चाहिए। दिन भर अगर हम रजोगुण में अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए कार्य करते रहेंगे, तो सवेरे के 2 घंटों में जप में मन लगना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए हमारी दिनचर्या को भी भगवत सेवा में, भगवत सेवा के अनुकूल बनाना चाहिए। जब हमारी दिनचर्या, हमारे दिन भर के कार्य भगवान की चेतना के लिए अनुकूल बन जाते हैं, तो हमारे सुबह का 2 घंटे का समय जो है, वो भी भगवान के जप के लिए अनुकूल बनता है और फिर उसमें मन लगता है। मन अगर जप में लगना चाहिए, तो हमें इंद्रिय भोग के कार्यों को छोड़ देना चाहिए, भगवान के लिए अपनी मति अनुकूल करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को, कर्मों को शुद्ध करेंगे, तो जप में मन लगना और मन को आनंद की अनुभूति होना आसान हो जाता है। इसलिए आइए, ये जप बहुत गहरा विषय है, ये गहरे चिंतन का विषय है। इसमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, बार बार मंथन करना चाहिए। इसी विषय पर कैसे करें, तो फिर भगवान को भी ये अ, विश्वास होगा हमारे ऊपर कि ये भक्त को मेरे नाम में आनंद की इच्छा है, ये भक्त मेरे लिए जप कर रहा है, ये भक्त नाम को चाहता है, नाम पर प्रेम करता है। भगवान को ये अनुभूति दिलाना आवश्यक है। जप में रुचि और आसक्ति, ये फाइनली भगवान की कृपा का परिणाम है। और भगवान की कृपा पाने के लिए वैष्णवों की सेवा करनी है और निश्चय पूर्वक अपने दिनचर्या को अनुकूल बनाना है। तो निश्चित रूप से, जैसे नारद मुनि, हरिदास ठाकुर और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, इन्होंने सब इसी मंत्र का जप किया था, लेकिन उन्होंने, उनको सबको, रूप गोस्वामी को सबको दिव्य अनुभूतियां हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या, अपनी मति परम पवित्र कर रखी थी और प्रयास पूर्वक, निश्चय पूर्वक रोज जप किया था। इसलिए मन जो है, उसके ऊपर निश्चय का संस्कार चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि के अंदर नियंत्रित होता है। जब बुद्धि के द्वारा मन पर निश्चय का और प्रयास का संस्कार होता है, तो मन को निश्चित ही उच्च आनंद का अनुभव होना है, होगा और होते रहेगा। तो आइए, हम सब लोग आने वाली कठिनाइयों से निराश न हो। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए बहुत जगह है आशा करने के लिए, क्योंकि हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे प्रामाणिक प्रयत्न को वो देखते हैं, तो हम पर कृपा करेंगे। वैष्णवों की कृपा होगी, तो उनके गुरुजनों की कृपा होगी, तो उनकी कृपा से निश्चित रूप से हमें जप में आनंद आएगा। आप विश्वास रखिए, केवल आपको ये निश्चय करना जरूरी है। तो निश्चय कीजिए, फिर भगवान नाम के अंदर आने वाले आनंद की कोई देरी नहीं है। बहुत तुरंत ही हम सब लोगों के जीवन में भगवान नाम का आनंद, नामानंद प्रस्तुत होगा और सब हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।